हारा भी टूटा भी, हारा टूटा पर रुका नहीं, संघर्ष किया तब जग जीता, संघर्ष किया तब जग जीता। पग रखे बिना ही धरती पर बोलो किसने है उड़ना सीखा। जीवन तेरा अधिकार करो, ना व्यर्थ समय बर्बाद करो, एक दिशा चुनो और जुट जाओ, प्रेरक जीवन तैयार करो। कदम सुदृढ़ है हर पथ पर, कदम सुदृढ़ है हर पथ पर, दुर्बल तुम अपनी सोच से हो। कदम सुदृढ़ है हर पथ पर, दुर्बल तुम अपनी सोच से हो। क्या यूं ही थे जो तुम अब हो, क्या यूं ही थे जो तुम अब हो। कवि संदीप द्विवेदी की ये पंक्तियाँ इतनी प्रेरणादायी हैं, इतनी प्रेरणा देती हैं, इतना इंस्पायर करती हैं मुझे कि मुझे ऐसा लगता है कि नव वर्ष की शुरुआत में इन पंक्तियों को बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए। ये पंक्तियाँ कह रही हैं आप हार सकते हैं, आप थक सकते हैं, आप टूट भी सकते हैं, लेकिन आप रुक नहीं सकते। आप टूटिए, बिखरिए, फिर सिमटिए, रुकना मना है, रुक नहीं सकते हम। हेलो एवरीवन, दिस इज अ स्पेशल एजुकेटर पूजा प्रकाश फ्रॉम सेंटर फॉर स्पेशल एजुकेशन इलाहाबाद। वेलकम टू माय चैनल लर्निंग फॉर ऑल। आप सभी को नववर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका यह नया साल बहुत सारा सुख और स्वास्थ्य लेकर आपको आए, ऐसी ईश्वर से मंगल कामना है। आप जो कुछ भी चाहें, आप जिस किसी चीज़ की भी इच्छा रखते हैं, उसको प्राप्त करने की, अपने मंजिल तक पहुंचने की शक्ति ईश्वर आपको प्रदान करे, ऐसी मंगल कामना है। देखिए, जीवन मिला है तो अप्स एंड डाउन्स तो होंगे, कभी अप हिल होगी और कभी डाउन हिल होगी, लेकिन ये कहना कि जीवन में दिक्कतें ना आए, डिफ़िकल्टी ना आए, ऐसा नहीं होता है। ये लाइफ है और ये स्ट्रगल्स और अलग अलग तरीक़ों के संघर्षों से भरी हुई है। तो आप, मेरी ये मंगल कामना है आपके लिए कि आपकी लाइफ में कितनी भी स्ट्रगल्स आएँ, लेकिन उस संघर्ष को फेस करने की शक्ति ईश्वर आपको प्रदान करे। नए साल में मेरा जो परिवार है, ये जो स्पेशल मदर्स है, स्पेशल पेरेंट्स हैं, स्पेशल मेरी कम्युनिटी बनी हुई है, इसके लिए मेरा क्या मैसेज है? इसके लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योरसेल्फ। Why you need to believe in yourself? Because there is no one in your life who is coming and telling you go and grab there. There's an opportunity. You are going to get benefit from there. No, nobody is going to come to you. You have to master yourself. You have to invest in yourself. You have to focus in yourself. जब हम खुद पर ध्यान देंगे, जब हम खुद पर एकाग्र होंगे, जब हम खुद से ही चिंतन और मनन करेंगे, हम तब आगे बढ़ेंगे। रही बात बहुत सारे पेरेंट्स की, जब मैं महसूस करती हूँ, क्योंकि एक स्पेशल एजुकेटर होने के नाते मुझे ईश्वर ये मौका हर रोज़ देते हैं कि मैं अलग अलग तरीके के पेरेंट्स से मिलूं। मेरा एक ही सुझाव आप सबके लिए रहेगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। Until you are not going to accept that the child is facing difficulty, you are not in a kind of position to help your child. Once you have accepted that yes, the child is facing difficulty, and here I am as a parent to help him this way, the very next step is to get him psychologically tested. आप अपने बच्चे का साइकोलॉजिकल, किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से असेसमेंट करवाएं। असेसमेंट करवाना, कई बार मुझे ऐसे पेरेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं मैडम क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, हम कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे। तो कहाँ पहुँचे तो पता रहेगा भाई, 8 महीने 6 महीने की थेरेपी के बाद अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के साथ हम कहाँ पहुँचे ये तो हमें पता होगा, लेकिन चले कहाँ से? जब हमारे पास 2 डाटा नहीं होंगे तो हम कंपेयर क्या करेंगे? गेट योर चाइल्ड टेस्टेड। बच्चे का साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवाएं,
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब असेसमेंट करता है और बताता है कि बच्चे को स्पेसिफिकली क्या दिक्कत आ रही है, ये एक पेरेंट के लेवल पे, स्पेशल एजुकेटर के लेवल पे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के लेवल पे, स्पीच थेरेपिस्ट के लेवल पे, अलग अलग मल्टी मॉडल थेरेपीज जो एक बच्चे के साथ चल रही होती हैं या उसको उसमें इंटीग्रेट किया जा रहा होता है, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये उन लोगों को बहुत लाभान्वित करती है। अगर हमें पता है कि बच्चे का असेसमेंट में लेबल बच्चे को मिला है ADHD, और अगर एक में पता चला है कि बच्चे को असेसमेंट में लेबल मिला है ऑटिज्म या किसी को इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट, इट हेल्प्स अ लॉट इन डिजाइनिंग एंड प्लानिंग द इंटरवेंशन प्रोग्राम ऑफ द चाइल्ड. The next is, you have to decide for how long you will keep going to different therapy centers to help your child. हमको ये सोचना ही सोचना है कि हमको कितने साल इन सेंटर्स के चक्कर काटने हैं. मुझे आज तक कोई ऐसा पेरेंट नहीं मिला जो बहुत खुशी खुशी सेंटर आ रहा हो. नए साल में, इस नए वर्ष में मैं रियली आशा करती हूँ कि हर वो पेरेंट जो एटलीस्ट मुझसे ऑनलाइन मोड या सेंटर पर किसी भी तरीके से जुड़ा है, वो इस बात पर रियली विचार करे कि वो कितने दिन तक सेंटर आएगा. एक बार हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम कितने दिन तक सेंटर जाएंगे, अगला पॉइंट है हम अपने बच्चे के लिए खुद कब ट्रेन होंगे, क्योंकि ये तो एक सतत संघर्ष है. अगर हम ऑटिज्म की बात कर रहे हैं, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक सतत यात्रा की तरह है जिसको मैं देखती हूँ. संघर्ष रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है. तो ऐसे में मेरा इससे पहला जो पॉइंट था, आप पुनर्विचार करें, कब तक सेंटर जाना है, कब तक सेंटर जाना है, कब तक. अलग अलग कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं जो स्पीच एक जगह से कराते हैं, OT स्पेशल एक जगह से कराते हैं, कुछ एक ही जगह से सब कुछ करा रहे हैं पर संतुष्ट नहीं है. मैं किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कहने वाली, मैं किसी राज्य विशेष को नहीं कहने वाली, क्योंकि ऑनलाइन मोड स्पेशल एजुकेशन या ऑनलाइन थेरेपी देने के माध्यम से हम अलग अलग राज्यों के अलग अलग पेरेंट्स से मिले. हमने ये पाया कि एक ही छत के नीचे सभी इंटरवेंशंस को या थेरेपीज़ को लेकर पेरेंट संतुष्ट नहीं होता. उसको लगता है यहाँ पर स्पीच बहुत अच्छा है, यहाँ OT बहुत अच्छा है. हर जगह कुछ ना कुछ उसको कमी लग रही होती, लेकिन ये जो कमी है वो उसको कब तक महसूस होनी चाहिए. आपको अपने बच्चे के लिए खुद तैयार होना है. इसीलिए मैंने कहा आपको पहले ये डिसाइड करना है कि आप कब तक सेंटर जाते रहेंगे. एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आप अपने बच्चे के लिए खुद तैयार होंगे. संपूर्ण विश्व में, यकीन मानिए, मुझे 15 साल हो रहे हैं एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर प्रैक्टिस करते हुए. मुझे कभी भी माता पिता से बेहतरीन और उत्तम थेरेपिस्ट नहीं मिला आज तक. कई बार लोग कहते हैं कि किस तरीके से होगा, नहीं हो पाएगा, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से स्पेशल बच्चे भी लाभान्वित हो रहे हैं. मेरे खुद के पास, क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन थेरेपी, स्पेशल एजुकेशन थेरेपी प्रोवाइड करती हूँ, ऐसे तमाम अनगिनत बच्चे हैं जो लाभान्वित हो रहे हैं. लेकिन एक सबसे कमाल की बात यह है कि उन बच्चों के साथ साथ उनकी माएँ लाभान्वित हो रही हैं. उनकी माएँ तैयार हो रही हैं अपने आने वाले निकट भविष्य के लिए. याद रखिए पेरेंट्स, हमको आज में नहीं जीना है, हमको कल की तैयारी करनी है. और कोई भी थेरेपिस्ट इंक्लूडिंग मी आपके बच्चे का आज है, वर्तमान है, आपके बच्चे का भविष्य नहीं है. आपके बच्चे का भविष्य आप स्वयं हैं और ये आपको निर्धारित करना ही है. टाइम इन्वेस्ट करिए, एनर्जी इन्वेस्ट करिए, सही मार्गदर्शन लीजिए, प्रशिक्षित होइए अपने बच्चे के लिए और अपने आप को और अपने बच्चे को सशक्त करिए. मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबके लिए. मैं मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो में, एक नए कंटेंट को डिस्कस करने के लिए. टिल देन, हैप्पी